तो इस एपिसोड की शुरुआत में मैं यहाँ पर वूजुन के मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शुई उसके मैंशन में वापस आ जाती है। तो वापस आने के बाद हमारा वूजुन उसे घूर घूर कर देख रहा होता है, तो वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है कि आखिर मैं सिचुएशन में कैसे फंस गई, क्योंकि सोमी उसका हाथ पकड़कर उसे खींचती हुई जहाँ पर मैंशन में वापस ले आती है। इसी वजह से उसे वापस आना पड़ता है, और वापस आने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होती है कि मैं उन्हीं को वापस घर ले आई हूँ, और साथ ही वो भी सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर इसके पास वापस नहीं आना था। तुम्हारा वूजुन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर वापस क्या कर रही हो। तो वो शुई सोच रही होती है कि आज किस टोन में मुझसे सवाल पूछ रहा है, लगता है कि मेरा यहाँ पर आना पसंद नहीं है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे ये बताओ, पहले मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछूंगी, आज ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो माँ डॉगजिन का साथी है, माँ डॉगजिन का साथी तुम्हारे पास क्या कर रहा है, यहाँ पर तुम्हारे घर में क्या कर रहा है। तुम्हारा वूजुन उसे कहता है कि अब ये हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, ये हमारा फैमिली मेंबर है। शुई उसे कहते हैं कि ये किस किस्म की फैमिली है, तुम किस फैमिली की बात कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स एक्टर सभी लोगों को मिक्स करना चाहते हो। तुम्हारे पास पहले जैक्स माता है जो कि ऑर्थोडॉक्स एक्टर है, अब तुम्हारे पास यहाँ पर मूजी है जो कि अनऑर्थोडॉक्स एक्टर है। अब तुम कौन से सेक्टर से हो, तुम एक ऑर्थोडॉक्स हो या अनऑर्थोडॉक्स हो। उसकी बात सुनने के बाद वहां पर मुजिन जो होता है वो शर्मा रहा होता है। मुजिन सोच रहा होता है कि इसने यहाँ पर मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा कहा, और साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर संभाल संभाल कर बात करो, मैं यहाँ पर मार्क डॉगजिन के साथ मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि मैं इनकी फैमिली का हिस्सा हूँ। मुजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रही हो, तुम यहाँ पर कभी कहते हो कि मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ या फिर अनऑर्थोडॉक्स हूँ, अब इस बात का क्या मतलब है। मैं यहाँ पर अगली बार डीमन कर्ल का कोई मेंबर लेकर आऊंगा और उसे भी अपनी फैमिली का हिस्सा बना लूंगा, फिर देखते हो कि तुम यहाँ पर मुझे क्या कहोगी। तो शुई कहती है अच्छा ठीक है ठीक है। फिर साथ ही हमारा वूजुन से कहता है अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जो सवाल मैंने तुमसे पूछा उसका जवाब दो। तो शुई कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर साथ ही उसे कहती है कि कुछ दिन पहले हमें यहाँ पर एक खबर मिली थी, हमारी म्यूरियम अलायंस को पता चला था कि यहाँ पर हुनान प्रोविंस में काफी सारे शहर ऐसे हैं, काफी सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग चर्च गांजा के पर लग गए हैं। कोई ऐसा है जो कि उनको माल सप्लाई कर रहा है, और हम लोग यहाँ पर इसी की सोर्स को देखने के लिए आए। तो इसकी सोर्स को इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि इसकी सोर्स हुनान में है। जब मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची तो यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर तो गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पर चर्च गांजा के पर लग चुके हैं, उनके यहाँ पर मुसलसल सप्लाई दी जा रही है, और यहाँ पर कोई जानबूझकर कर रहा है। गांव की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है, वहाँ पर लोग पूरी तरह से इसके साथ ऑब्सेस्ड हो चुके हैं और उसके नशे के आदी हो चुके हैं। तो वूजुन से कहता है तो इसी वजह से क्या तुम यहाँ पर हुनान प्रोविंस में आई हो। तो वो कहती है कि हाँ इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं यहाँ पर किसी को ट्रैक करते हुए आई हूँ। असल में मुझे यहाँ पर इस बारे में पता चला है कि ये नेशनल मैटर बन चुका है, और जबकि ये नेशनल मैटर बन चुका है तो बहुत ही जल्दी रॉयल फैमिली के लोग भी यहाँ पर आने वाले होंगे। रॉयल फैमिली से कुछ गार्ड यहाँ पर इस मसले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो लोग यहाँ पर हमसे पहले इस मसले को इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि हमारी म्यूरियम अलायंस में काफी सारे ऐसे गांव हैं जो कि इस चर्च गांजा की वजह से अफेक्टेड हुए हैं, और हमें लगता भी है कि यहाँ पर जो चर्च गांजा की सप्लाई है वहीं पर से निकल कर आ रही है। इसके अलावा हमारी इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर यह भी पता चला है कि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ट्रिपल स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। उनका जो बॉस है वो फेस चेंजिंग टेक्निक्स को यूज कर सकता है। वो फेस चेंजिंग टेक्निक को यूज करते हुए मुख्तलिफ लोगों का फेस बनाकर हर जगह के ऊपर जाता है, वहां पर जाकर ये चर्च गांजा की सेल कर रहा है। सुनने के बाद माते उसे कहता है कि बॉस क्या तुमने सुना इसने यहाँ पर क्या कहा कि वहां पर ट्रिपल स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो बंदा है वो फेस चेंजिंग टेक्निक को यूज कर सकता है। अब ये मत कहना कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, तुम्हें इस बारे में पता होगा कि वो फेस चेंजिंग टेक्निक को यूज कर रहा था। हमारा वूजुन उसे कहता है कि हाँ मुझे इस बारे में पता था, मुझे इस टेक्निक के बारे में अच्छी तरह से पता है। तो स्मार्ट उसे कहता है तो फिर तुम यहाँ पर मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं कि यहाँ पर इस तरह की कोई टेक्निक भी होती है कि कोई अपना चेहरा चेंज कर सकता है। तुम्हारा वूजुन उसे कहता है कि ऐसा समझो कि मैंने जरूरी नहीं समझा, और इसी के साथ हमारा वूजुन जो होता है फिर से शुई से बात करना शुरू कर देता है। तो शुई उसे कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि इसे अचानक से क्या हो गया, ये भागते हुए बीच में क्यों आ गया और फेस चेंजिंग टेक्निक के बारे में क्यों बात कर रहा है। तुम्हारा वूजुन उसे कहता है कोई कमीना यहाँ पर इसका चेहरा यूज करते हुए बहुत सारे घिनौने क्राइम कर रहा है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साथ ही यहाँ पर चर्च गांजा की सप्लाई भी शामिल है। इसके साथ ही वो अपने पास एक थैली निकालता है और उसे कहता है देखो इसके अंदर वो गांजा पड़ा हुआ है जो कि ये लोग यहाँ पर बेच रहे थे। तो शुई उसे कहते हैं कि इसको चेक करने के बाद मुझे पता चला है कि ये कोई नॉर्मल गांजा नहीं है, बल्कि ये गांजा से काफी ज्यादा अलग है। इसके अंदर कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया है कि जो भी एक बार इसको ले लेगा वो बार बार इसको लेने की तलब रखेगा, वो पूरी तरह से इसके नशे का आदी हो जाएगा। शुई उसे कहती है लेकिन तुम्हें जो मिला कहाँ से। तो वूजुन कहता है कि मेरे पास अपने तरीके हैं, मैं अपने तरीकों से ढूंढ सकता हूँ। तो वो कहते हैं फिर बताओ कि हम लोग उस बंदे को कैसे पकड़े जो यहाँ पर इसको सप्लाई कर रहा है, और उन लोगों तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे। तो वूजुन कहता है कि इसको पकड़ने के लिए मेरे पास अपने ही तरीके हैं, मैं अपने तरीके से ढूंढ लूंगा। तो शुई से कहते हैं मुझे भी तो बताओ ना हम लोग यहाँ पर उसको कैसे पकड़ेंगे। वूजुन कहता है कि अगर तुम यहाँ पर उसको पकड़ना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर मुझे कंपनसेशन देनी पड़ेगी, अगर तुम्हें यहाँ पर मुझे कंपनसेशन दोगी तभी यहाँ पर तुम्हें इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो वो कहती है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वूजुन कहता है कि ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी वाले जितने भी लीडर थे उन सभी के सर के ऊपर इनाम था, तुम्हारी म्यूरियम अलायंस की तरफ से वो इनाम मुझे ला कर दे दो। तो शुई आगे से बहुत ही बोरिंग सा फेस बनाती है। तो वूजुन पीछे मुड़ जाता है और कहता लगता नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ कोऑपरेट करना है। तो वो कहती है नहीं रुक जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें वो देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी यहाँ पर एक कंडीशन होगी। वूजुन कहता है
है कि बताओ कि अब यहाँ पर तुम क्या कंडीशन रखना चाहती हो। तो शुई कहती है कि मेरी कंडीशन ये होगी कि अगर हम लोग यहाँ पर उस बॉस को पकड़ लेते हैं तो उसको पकड़ने के बाद यहाँ पर इसका सारे का सारा क्रेडिट म्यूरियम लाइंस को जाएगा, क्योंकि म्यूरियम लाइंस वाले यहाँ पर इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर हमें भी तो क्रेडिट मिलना चाहिए। और साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है कि लास्ट टाइम के इंसिडेंट की वजह से हमारी म्यूरियम लाइंस की जितनी भी वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा कम रह गई और मुझे यहाँ पर अपनी म्यूरियम लाइंस की रिस्पेक्ट को वापस हासिल करना है, तो फिर यहाँ पर मैं कोई ना कोई कारनामा करके दिखाना होगा। तो वुजन कहता है अच्छा ठीक है जो तुम चाहती हो वो हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर उस बंदे को पकड़ेंगे और उसको पकड़ने के बाद उसका सारे का सारा क्रेडिट तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी म्यूरियम अलायंस की जितनी भी रेपुटेशन है वो बहुत ही बुरी तरह से उसे ठेस पहुंची है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर ने ब्लैक स्वॉर्ड एसोसिएशन के लोगों को आसानी से पकड़ लिया था जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर नहीं कर पाए। के साथ ही मेरा वुजन आगे बढ़ता है, समाते से कहता है कि जाओ जाकर गवर्नर को यहाँ पर बुला कर लाओ, और उसके बाद गवर्नर को बुलाकर लाया जाता है और उसके बाद इन सभी लोगों के हाथों के ऊपर रस्सियां बंधी होती हैं। मिस्टर डैन वुजन, क्या तुम वाकई में चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे हाथों को बांधकर तुम्हें इंपीरियल पैलेस तक लेकर जाएं? तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही चाहता हूँ। तो वुजन समाते और उसके साथ साथ शुई उन तीनों के हाथों को बांधा किया होता है, वहां पर उनके पीछे गार्ड्स भी होते हैं। तो शुई कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास यहाँ पर कोई प्लान होगा, लेकिन ये क्या तुम यहाँ पर हमें रस्सियों में बांधकर इंपीरियल पैलेस की जेल में बंद करवाना चाहते हो? तुम्हारा वुजन उसे कहता है तुम्हें पता है कि जब कोई यहाँ पर कोई चीज बनाता है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी चीज यहाँ पर पकड़ी जाए, वो अपनी चीज को बचाने के लिए यहाँ पर रास्ते में जरूर आएगा। उसे पता है कि हमारे पास उनका गांजा है जिसे हम लोग यहाँ पर रॉयल फैमिली के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी वजह से वो रास्ते में आएगा, सारे सबूत मिटाने की कोशिश करेगा और साथ ही हमारे पास से अपने गांजे को रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो ये बात सुनने के बाद शुई कहती है कि यहाँ पर वापस आने से पहले मेरे एडवाइजर ने यानी म्यूरियम लाइंस का जो एडवाइजर है उसने भी यहाँ पर यही मशवरा दिया था कि जिस बंदे का वो गांजा अगर तुम लोग गांजे की सप्लाई को हासिल कर लेते हो तो वो तुम्हारे पास सप्लाई को वापस लेने के लिए जरूर अपीयर होगा। लगता है कि ये बंदा डैन वुजन जो भी है ये एक बहुत ही समझदार इंसान है, ना सिर्फ मार्शल आर्ट्स में बल्कि ये दिमाग के लिहाज से भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जब ये बात करता है तो बड़ी एटीट्यूड के साथ बात करता है, ऐसे लगता है जैसे ये इस दुनिया की टॉप पर हो, यानी मार्शल आर्ट्स की भी टॉप पर हो। लेकिन जब ये अपनी फैमिली के बारे में बात करता है तो जो बहुत ज्यादा नरम दिल है और अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा केयर करता है। तो मुझे तो अभी तक यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये बंदा है कौन और ये कहाँ से आया है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद रास्ते में जब ये जंगल में पहुंचते हैं तो इनके ऊपर अटैक हो जाता है, कुछ लोग इनके ऊपर तीरों के साथ अटैक करते हैं। तो वो सभी गार्ड्स कहते हैं बच्चों बच्चों हमारे पास अटैक हुआ है। तो जब उनके ऊपर अटैक होता है तो शुई जल्दी से अपनी रस्सियां तोड़ देते हैं, अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं कि वो लोग आ गए, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। जबकि उनके सामने काफी सारे बैंडेड्स होते हैं जो कि इन्हें रोकने के लिए आए होते हैं, के साथ एक मास्क वाला बंदा भी उनके सामने होता है। तो गवर्नर कहता है कि तुम कमीनों कहीं के तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर किसको रोक रहे हो, मैं हुनान प्रोविंस का गवर्नर हूँ। सुनने के बाद मास्क वाला बंदा उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जो चीज हमारी है हम लोग वो लेने के लिए आए हैं। तुम्हारा वुजन इसी के साथ ही अपने साथियों से कहता है कि तुम दोनों जैंग समाते और मुजिन ये तुम्हारा काम है इन सभी लोगों को जिंदा पकड़ कर लाओ। स्पेशली वो सेंटर वाला मास्क वाला बंदा वो मुझे जिंदा चाहिए और बाकी के सभी लोगों का तुम जो करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 27 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में ये केस हल हो जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि आए वो बंदा कौन है जो यहाँ पर गांजा की सप्लाई कर रहा है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।